इसके प्रीवियस हमने देखा था डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 6.2 जो डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंटीग्रल -9 to 9 मिस मोड, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो प्रॉपर्टी नंबर 8 अप्लाई होगी। बट प्रॉपर्टी नंबर 8 के भी दो पार्ट है। यहाँ पे देखिए निगेटिव वाले, एक पॉजिटिव है और निगेटिव है। लोअर लिमिट है वो क्या है, निगेटिव है, और जो अपर लिमिट क्या है वो पॉजिटिव है। तो इस केस में जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 8 -a to a fx dx विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a fx dx। ये कब अप्लाई करेंगे, जो हमारा फंक्शन है तो ये क्या होगा, इवन होगा, तो ये अप्लाई करेंगे, और 0 हो तो क्या होगा, fx इज ऑड फंक्शन। अब ये इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग बोलें कि ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है f ऑफ -x, ये क्या होगा, पॉजिटिव fx होगा। मतलब x के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, -x पुट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इवन फंक्शन होगा, तो हम ये लिमिट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। और सेकेंड, अगर ये क्या होता है, हमारा जो फंक्शन ये क्या होता है, ऑड होता है। अगर ऑड फंक्शन होगा, अगर हम x के प्लेस पे -x पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा माइनस ऑफ fx आएगा, तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो जाए, ऑड फंक्शन। तो देखते हैं ये कब निगेटिव आता है कब पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लेट, अब फंक्शन क्या होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल और डी एक्स में जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वह है fx इक्वल टू x⁻³ अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x के प्लेस पे वी हैव टू पुट माइनस ऑफ x, सो f ऑफ -x इक्वल्स टू -x⁻³ होल डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो माइनस का क्यूब क्या होता है, ऑलवेज माइनस ही होता है, तो -x³ अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इफ आई विल टेक निगेटिव साइड में लेंगे तो x⁻³ अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हमारा जो फंक्शन वो fx है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे हमें क्या आया, जो f ऑफ -x है वो हमें क्या आ रहा है, fx आ रहा है। तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन है, तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन fx ये क्या है, इज ऑड फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि अगर f ऑफ -x पुट करने हमें fx आता है तो ये हमारा क्या ऑड फंक्शन है। अगर ये हमारा ऑड फंक्शन है तो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रेशन है -9 to 9, ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि इवन और ऑड फंक्शन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, इंटीग्रल 0 to a x² a माइनस x⁻³ ऑफ dx। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a के प्लेस पे कोई नंबर नहीं, तो जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोग x के प्लेस पे अपर लिमिट a पुट करेंगे और लोअर लिमिट एज इट इज रहेगा, मतलब 0 रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, द प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल 0 to a fx dx। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, इंटीग्रल 0 to a एज इट इज रहेगा, f ऑफ x के प्लेस पे इन दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस ऑफ x ऑफ dx। मतलब a के प्लेस में हमें क्या पुट करना, a माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले, यूजिंग प्रॉपर्टी। जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या है हमारी, 0 to a fx dx, दिस इज a नॉट a 9, दिस इज 0 to a f ऑफ a के x के प्लेस पे क्या आएगा, a माइनस एक्स ऑफ dx। इस प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a x² इन अ ब्रैकेट a माइनस x⁻³ ऑफ dx। तो प्रॉपर्टी यूज करना है, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 to a x के प्लेस पे क्या आएगा, यस a माइनस ऑफ x² ब्रैकेट a माइनस, इस x के प्लेस पे हमने लिखा a माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी लिखना a माइनस एक्स, बट ऑलरेडी निगेटिव तो माइनस को यहाँ पे लिख लिया
बिकॉज ऑफ माइनस इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसके प्लेस पे ए माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज पावर 3/2 ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो ए माइनस बी का है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई हो तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल 0 to a, फार्मूला अप्लाई करते तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी क्या होगा, 2 ए एक्स होगा, ए एक्स इंटू 2 ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो बी के प्लेस पे क्या एक्स है, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऑन नेक्स्ट ब्रैकेट ए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा माइनस ए प्लस एक्स पावर होगा 3/2 ऑफ डी एक्स। आफ्टर दिस ये क्या है पॉजिटिव साइन, ये क्या है निगेटिव, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा एक्स रेज टू 3/2। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रल 0 to a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर हमारे यहाँ पे है 3/2 ऑफ डी एक्स। आफ्टर दिस जो यहाँ पे एक्स रेज टू 3/2 है उसका ये जो जितने टर्म है इनसाइड द ब्रैकेट सारे टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है आई, सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to a ब्रैकेट ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स रेज टू 3/2 के साथ होगा, ये देखिए ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स रेज टू 3/2 के साथ होगा माइनस 2ax इंटू एक्स रेज टू 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 3/2 ऑफ डी एक्स। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे दोनों का क्या है बेस सेम है, अगर दोनों बेस सेम है तो यहाँ के जो पावर होंगे वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज इंटीग्रल 0 to a स्क्वायर एक्स रेज टू 3/2 एज इट इज आएगा माइनस 2a, यहाँ पे पावर 1, तो आपको मैं बता दूँ फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ये क्या होता है a रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे क्या दोनों का बेस a सेम है, तो यहाँ पे जो पावर होते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे दोनों का बेस क्या x है, तो ये पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो x रेज टू 1 प्लस 3/2 प्लस x बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज ऑफ डी एक्स। आफ्टर दिस इंटीग्रल ऑफ 0 to a स्क्वायर एक्स रेज टू 3/2 माइनस 2a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 2 प्लस 3 5, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने 5/2 आएगा, एक्स रेज टू 5/2 एक्स पावर 5/2 प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 1 3 जा 3, तो 2 4 प्लस 3 7, एक्स रेज टू 7/2 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। आफ्टर दिस ऑल सिंप्लीफिकेशन जो यहाँ पे इंटीग्रल का साइन है उसको क्या करेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे, 1 by 1 इंटीग्रल का साइन लेंगे इनसाइड द ब्रैकेट। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर 0 to a एक्स रेज टू 3/2 ऑफ डी एक्स माइनस 2a कॉन्स्टेंट है तो पहले ले लेंगे, 2a इंटीग्रल 0 to a एक्स रेज टू 5/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to a एक्स रेज टू 7/2 ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यस एक्स रेज टू n का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स रेज टू n का फार्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और डेरिवेटिव में क्या होता है एक्स रेज टू n का n एक्स रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो कभी भी जब हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे, लिमिट 0 to a, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे a आएगा, एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 माइनस 2a, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 इंटीग्रल 0 to a प्लस यहाँ पे लिमिट क्या है 0 to a, यहाँ पे एक्स रेज टू 7/2 है, तो यहाँ पे आएगा एक्स रेज टू 7/2 प्लस 1
अपॉन 7/2 प्लस 1। अब इनका क्या करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तीनों टर्म में, तो वो कर लेते हैं। ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 3/2 प्लस 1, ये क्या होता है हमारा 5/2 अपॉन एक्स रेस टू, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपली ये आएगा, तो ये हो गया हमारा 5/2 0 2a माइनस 2a, ये होगा एक्स रेस टू 7/2 अपॉन 7/2 इंटीग्रल 0 2a प्लस एक्स रेस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारा 9/2 अपॉन 9/2 इंटीग्रल ऑफ 0 to a। तो यहाँ तक हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर दिस इसके आगे और भी सिंप्लीफाई होगा, तो उस पार्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आई इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पे क्या 5/2, तो इसको बाहर लेंगे तो 2 अपॉन डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में आएगा, मतलब ये 2/5 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2/5 ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है एक्स रेस टू 5/2 0 to a माइनस 2a, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर आएगा तो 2 4, तो 4/7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/7 a एक्स पावर 7/2 लिमिट क्या है 0 to a प्लस लास्ट में क्या है 9/2, तो 2/9 हो जाएगा ये, तो 2/9 एक्स पावर 9/2 0 to a। आफ्टर दिस क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है a है, आई इक्वल टू 2/5 ए स्क्वायर, अपर लिमिट क्या है a है, तो a रेस टू 5/2 माइनस 0 रेस टू ये क्या हो जाएगा 0 ही होगा, माइनस 4/7 ए ब्रैकेट a रेस टू 7/2, अपर लिमिट क्या है 0, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 ही होगा, प्लस 2/9 अपर लिमिट क्या है a है, तो a रेस टू 9/2 और लोअर लिमिट क्या है 0, तो -0। अब -0 करोगे तो यही टर्म आएगा, तो उसको ले लेते हैं, तो 2/5 ए स्क्वायर इंटू a रेस टू 5/2 माइनस 4/7 a इंटू a रेस टू, सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 7/2 ही आने वाला है, प्लस 2/9 a रेस टू 9/2। अब यहाँ पे क्या दोनों बेस सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो इस पावर के जो टर्म है यहाँ पे क्या है 1 है, तो इनको ऐड करेंगे, सो दिस इज 2/5 a रेस टू 2 प्लस 5/2 माइनस 4/7 a रेस टू 1 प्लस 7/2 प्लस 2/9 a रेस टू 9/2। आफ्टर दिस ऐड ऑन करेंगे तो 2/5 ए रेस टू, इनको ऐड करो तो ये क्या आएगा 9/2 माइनस 4/7 ए रेस टू, ये भी क्या आएगा 9/2 प्लस 2/9 ए रेस टू 9/2। अब यहाँ पे क्या करें, सब जगह ए रेस टू 9/2 है, तो 9/2 को हम लोग क्या करेंगे, यस कॉमन लेंगे, आई इक्वल्स टू 2/5, हम क्या करें 9/2 कॉमन ले रहे हैं, जो कि राइट हैंड साइड में लिखेंगे, माइनस 4/7 प्लस 2/9 और यहाँ पे ले लिए a रेस टू 7/2, सॉरी 9/2, तो सब जगह क्या है 9/2 है, a रेस टू 9/2 वो यहाँ कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या करें, इनसाइड द ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा 14 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 7 इंटू दिस 35 प्लस 2/9, यहाँ पे a रेस टू 9/2 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा -6 अपॉन 35 प्लस 2/9 a रेस टू 9/2। अब ये जो रिमेनिंग टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, तो -54 प्लस 70 अपॉन
35 इंटू 9 करना है, तो 35 इंटू 9, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4, 27, 28, 29, 30, 31, 31, तो 315 आ गया, तो बेस में आएगा 315, मतलब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करें 35 इंटू 9, ए रेस टू 9/2, ए पावर 9/2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा 16 अपॉन 315, और यहाँ का जो पावर ए रेस टू 9/2, ये हो गया वैल्यू ऑफ आई। तो आई होप आपको समझा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। जिसका नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है और ये तो सेम है। तो अगर आपको इसमें स्टिल कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। Thanks for watching.